Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. So, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया शेप एंटर करने वाला है। ट्रायंगल नहीं, क्वाड नहीं, पेंटागन भी नहीं, बल्कि हेक्सागन। जी हां, सोचिए अगर इजराइल, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब और अफ्रीकन नेशन मिलकर एक आप कह सकते हैं सीक्रेट स्टाइल स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना लें जो ओपनली रेडिकल फोर्सेस के खिलाफ खड़ा हो, तो क्या हो? तो जैसा कि आप यहां पर हेडलाइंस देख सकते हैं, व्हाई इजराइल हेक्सागन ऑफ अलायंसेस विद इंडिया हैज स्पूक्ड पाकिस्तान। सो दिस इज द इशू, है ना। अब क्या वेस्ट एशिया का पूरा पावर बैलेंस हिल जाएगा? क्या ईरान को डायरेक्ट चैलेंज दिया जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों पाकिस्तान इतना घबरा गया है? जब अलायंस अभी बना भी नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा चुका है ना। और ये सारी चीजें कब हुई? अभी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट पर गए हुए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस का आइडिया वहां पर पिच किया। तब दुनिया सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं देख रही है, दुनिया देख रही है क्या इंडिया अपनी ट्रेडिशनल नॉन ब्लॉक फॉरेन पॉलिसी से एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक टर्न लेने वाला है? क्या यह अलायंस ईरान बैक ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हमस के खिलाफ एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट खोल देगा? है ना, ये सारे सवाल आ रहे हैं। और अगर इंडिया इस हेक्सागन का हिस्सा बनता है तो क्या यह सिर्फ इजराइल के साथ दोस्ती होगी, है ना, या फिर वेस्ट एशिया में एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन होगा? तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हेक्सागन का असली मतलब क्या है ना। सवाल यह है कि हेक्सागन का असली मतलब क्या है? नेतन्याहू ने अभी क्यों प्रपोज किया? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमें समझना है। और पाकिस्तान को इतना डर क्यों लग रहा है? ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक अलायंस की कहानी नहीं है, यह है पावर, परसेप्शन, पोजीशनिंग और प्रेस्टीज की ग्लोबल चेसबोर्ड स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, पूरा सीन क्या है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। जैसा कि कल यानी कि 25 फरवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट पर गए हुए। यह उनकी सेकेंड विजिट है आफ्टर 2017। क्लियर? तब तो अब उनकी मीटिंग हुई इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। नॉर्मल टॉक्स हुए, है ना, नॉर्मल टॉक्स होंगे भी, ट्रेड पे, डिफेंस डील्स, एआई कोऑपरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट को भी एड्रेस करेंगे। यह एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक स्टेप है इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप का। जी हां, लेकिन इस विजिट का सबसे बड़ा या आप कह सकते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, और इसी वजह से पाकिस्तान टेंशन में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है क्या। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, है ना, अब ये अलायंस है क्या। तो नेतन्याहू ने एक नया आइडिया दिया जिसे वो बोल रहे हैं हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। किसने दिया ये आइडिया? नेतन्याहू ने एक नया आइडिया दिया है जिसका नाम है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। क्लियर? हेक्सागन का मतलब क्या होता है? 6 साइड्स मींस 6 साइड्स। क्लियर? अब सवाल ये उठता है नेतन्याहू का यहां पर विजन क्या है ना, यानी कि एक 6 कंट्री ब्लॉक बनेगा, एक 6 कंट्री ब्लॉक बनेगा। अब ये जो 6 कंट्री ब्लॉक बनेगा, इसमें कौन कौन से देश होंगे, कौन कौन से कंट्रीज होंगे? तो समझिए, इजराइल, इंडिया, तो इसमें इंडिया होगा, इजराइल होगा, है ना। देन आप देख सकते हैं साइप्रस भी होगा, इसमें ग्रीस भी होगा, और कुछ अरब, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज होंगे। ये सब मिलकर एक अलायंस बनाएंगे जो रेडिकल फोर्सेस के अगेंस्ट में ये खड़ा होगा, ये ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेतन्याहू के वर्ड्स में रेडिकल शिया एक्सेस इनडायरेक्टली ईरान और उसके जो अलाइज हैं उनके खिलाफ,
देन रेडिकल सुन्नी एक्सिस ऑल्सो। तो बेसिकली यहां पर टारगेट कौन है, सवाल ये उठता है, बेसिकली टारगेट ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हौदी रेबल्स, इराक का कातबिब हिजबुल्ला, क्लियर, इराक में कताइब हिजबुल्ला है, और गाजा में हमास। ये अलायंस वेस्ट एशिया में पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है, जो नेतन्याहू ने प्रपोज किया है, क्लियर। नाउ अब सवाल ये उठता है, नेतन्याहू अभी ही ये आइडिया क्यों ला रहे हैं? तो यहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग कैसे, तो समझिए, इजराइल गाजा वॉर के बाद समझिए, इजराइल गाजा वॉर के बाद इजराइल जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है ना, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी प्रेशर है, इलेक्शंस आ रहे हैं। नेतन्याहू दिखाना चाहते हैं कि इजराइल आइसोलेटेड नहीं है। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक मैसेजिंग कैसे हो सकता है कि देखो इजराइल के साथ इंडिया जैसे बड़े देश खड़े हैं, है ना, तो ये एक डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ज्वाइन करेगा इस ब्लॉक को या नहीं, क्या इंडिया ज्वाइन करेगा? यही स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया ट्रेडिशनली ब्लॉक पॉलिटिक्स को अवॉइड करता है ना। इंडिया के साथ, अब समझिएगा, इंडिया एक साथ यूएस के साथ भी है, रशिया के साथ भी है ना, देन चाइना के साथ भी ट्रेड करता है इंडिया, ईरान के साथ भी सिविलाइजेशनल टाइज मेंटेन करता है, और सऊदी और बाकी अदर गल्फ कंट्रीज के साथ भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है इंडिया के। और गल्फ रीजन में लाखों इंडियंस का डायस्पोरा है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल रेमिटेंस भेजते हैं। तो अगर समझिएगा, अगर इंडिया ओपनली किसी एंटी ईरान या एंटी मुस्लिम ब्लॉक का पार्ट बन जाता है तो ईरान अपसेट हो जाएगा, है ना। गल्फ रिलेशंस भी इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। वेस्ट एशिया में आप देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया में इंडिया अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट जोन में घुस सकता है इससे। तो इसलिए इंडिया के लिए ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है ना, ठीक है। इन सभी चीजों के बीच में पाकिस्तान इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान को क्या डर है? जैसे ही नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस की बात की, पाकिस्तान ने तुरंत रिएक्शन दिया। पाकिस्तान सीनेट ने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के प्रपोजल को एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक बोला। जी हां, पाकिस्तान ने क्या बोला कि ये जो हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है, दिस इज एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक, है ना, ऐसा कहा पाकिस्तान ने। उनका कहना है ये मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश है, रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेट होगा इससे, है ना। अब पाकिस्तान के लिए ये जो प्रॉब्लम है 3 लेवल पर है। पहला प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब इस चीज को समझिए, पाकिस्तान के लिए 3 लेवल पर प्रॉब्लम, 3 लेवल। फर्स्ट, मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ हाउ मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स? अगर इजराइल अरब कंट्रीज के साथ अलायंस बनाता है तो पाकिस्तान का मुस्लिम यूनिटी जो नैरेटिव है वो वीक हो सकता है। सेकंड, इंडिया फैक्टर। इंडिया फैक्टर, अगर इंडिया इजराइल के साथ फॉर्मली स्ट्रेटेजिक ब्लॉक में आ जाता है तो पाकिस्तान को यह लगेगा कि वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इंफ्लुएंस जो है वो कम हो रहा है। एंड थर्ड, गल्फ कंट्रीज इक्वेशन। नाउ गल्फ कंट्रीज इक्वेशन कैसे? पाकिस्तान अभी कतर और गल्फ के साथ इकोनॉमिक टाइज धीरे धीरे डीपेंड कर रहा है। अगर वही कंट्रीज इजराइल के साथ अलायंस में आ जाएं तो पाकिस्तान एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकता है। तो अब समझने वाली बात, अब यहां पर बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है, ये सिर्फ इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप की स्टोरी नहीं है, ये है वेस्ट एशिया पावर पॉलिटिक्स, ईरान वर्सेस इजराइल राइवलरी, इंडिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, है ना, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एंजाइटी। अभी तक ये हेक्सागन सिर्फ एक प्रपोजल है, ग्राउंड रियलिटी में
अलायंस बनता है या नहीं ये फ्यूचर बताएगा, है ना। तो नेतन्याहू एक 6 कंट्री अलायंस बनाना चाहते हैं जो ईरान बैक ग्रुप के अगेंस्ट में खड़ा रहे। इंडिया को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो मुस्लिम वर्ल्ड में उसका इंफ्लुएंस कम हो जाएगा और रीजनल बैलेंस चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, ना कोई ट्रीटी साइन हुई है, ना कोई फॉर्मल ब्लॉक बना है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी आइडिया ही सबसे पावरफुल वेपन होते हैं, ये याद रखिएगा। तो नेतन्याहू ने एक मैसेज जरूर दिया है कि इजराइल आइसोलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और इंडिया को सेंटर स्टेज पर इनवाइट करके उन्होंने एक सिंबॉलिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन इंडिया के लिए सवाल सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ इजराइल के साथ डीपनिंग डिफेंस और टेक पार्टनरशिप है और दूसरी तरफ ईरान, गल्फ कंट्रीज और मिलियंस ऑफ इंडियंस डायस्पोरा का स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इंडिया ट्रेडिशनली अगर हम देखें एक्सिस वर्सेस एक्सिस यानी कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर हमेशा रहा है इंडिया। तो क्या इस बार भी इंडिया वही स्ट्रेटजी चलेगा या 21st सेंचुरी की जो जियोपॉलिटिक्स है इंडिया को एक नई पोजीशनिंग लेने पर मजबूर कर देगी और पाकिस्तान उसका रिएक्शन शायद सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है। शायद डर इस बात का है कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ देश इजराइल के साथ अलाइन हो गए तो इस्लामाबाद का जो नैरेटिव है वो वीक हो सकता है ना। तो ये चीजें आने वाले हमें महीनों में पता चलेंगी, है ना, कि ये क्लियर होगा हमें कि हेक्सागन रियलिटी बनेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म रह जाएगा। लेकिन एक बात जरूर पक्की है, वेस्ट एशिया का पावर मैप रीड्रू हो रहा है और इंडिया उस मैप के बीच में खड़ा है। अब सवाल यह है, इंडिया स्पेक्टेटर रहेगा या बैलेंसर रहेगा या गेम चेंजर बनेगा? कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को इसी तरीके से पावरफुल तरीके से, सिंपल तरीके से समझना है तो हमारे चैनल लेगेसी आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट वॉचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।